बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना यूनिट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के सिलेबस का फर्स्ट ईयर का। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चैप्टर 2 की तमाम वीडियोस, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, आज से चैप्टर 3 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और ये सारा जो है हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट से रिलेटेड है। हम इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें हम अपनी एंगुलर टर्म में देखेंगे। आपको पता है कि हमारे पास तमाम जो सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं सर्कुलर या एंगुलर जो है ना मेजरमेंट्स आ जाती है। जैसे जमीन है वो रोटेट भी कर रही है, वो सन के गिर्द रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, तो उसकी रोटेशन भी है और उसकी सर्कुलर मोशन भी है। ठीक है, अब कोई भी सैटेलाइट हम भेजते हैं तो उसकी भी सर्कुलर मोशन है। कोई कार अगर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, कोई पत्थर रस्सी से अटैच होकर हम उसे घुमा रहे हैं, तो इन तमाम के अंदर हमारे पास जो है ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मेजरमेंट्स के अंदर हम पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है पी। ठीक है, सिंगल मैस पार्टिकल है पी जिसका मैस एम है। ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है पी और इस पार्टिकल का मैस है एम और वो इस सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस पार्टिकल का मैस एम है। ठीक है, और वो पॉइंट किस पे है, पी पे, और वो इस सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरह करके। और सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है, अब फर्ज करते हैं हम ये एक लेट्स, सबसे पहले क्या है, कंसीडर अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल ऑफ mass m। ठीक है, मूविंग along a circular path of radius r। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, r है। अच्छा, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर इट्स मोशन व्हेन m is attached to मैसलेस रॉड। ठीक है, मतलब एक बहुत हल्के से रॉड के साथ जुड़ा हुआ है ये। यहीं पे हमने एक रॉड लगा दिया इसके साथ, ऐसे ये रॉड अब फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है पी। ठीक है फ्रेंड्स, मैसलेस रॉड है। ठीक है, तो अब जब ये पी मूव करेगा, व्हेन एम मूव्स द रॉड विल रोटेट। जब ये पी मूव करेगा अराउंड ओ, ओ पे। ठीक है, विच इज पिवट पॉइंट, यानी कि पिवट से मुराद उसका सेंटर। रॉड को हमने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, कोई कील वगैरह लगा के रॉड ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट है ये, इसका ओ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज द सर्कुलर पाथ इज अलोंग एक्स वाई प्लेन। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ठीक है, ये लेट्स सपोज यहाँ पे है एक्स एक्सिस ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाली क्या है, वाई एक्सिस। अब मैं 90, क्योंकि मैंने 3 डायमेंशन बनाना है तो मैं इसको इस फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, वो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो इसकी जो एक्सिस, ये देखे ना, रॉड अब मूव कर रहा है। बेसिकली ये एक्स एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या है, वाई एक्सिस। और जो रॉड है ना वो ऐसे इसके राउंड अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस जिसके की जो मूव कर रहा है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी। ठीक है, रॉड ऐसे मूव कर रहा है ना, मतलब पॉइंट पी या मैस इसके आसपास मूव कर रहा है, तो ये जो है ना मेरा जो पॉइंटर है, ये क्या है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि हमारे पास जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, देन जेड एक्सिस विल बी इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आपने परेशान नहीं होना, ये लॉन्ग के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतनी चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए कि हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज ये है
at time t it is making angle theta with x axis। ठीक है, ये x axis के साथ क्या बना रहा है, बना रहा है थीटा एट पॉइंट OP1 कह ले। ठीक है, ये देखिए अब जरा, ये सिर्फ मैं प्लेन बन एक्स एक्सिस ये वाली, अब यहाँ पे है O और ये पॉइंट P1 पहले, अब ये एंगल बना रहा है थीटा 1। ठीक है, और एट टाइम t, यहाँ पे टाइम क्या है t, एक स्मॉल आफ्टर स्मॉल इंटरवल आफ्टर डेल्टा t, छोटा सा टाइम। ठीक है, यानी कि पहले टाइम था t, उसके अंदर एक थोड़ा सा टाइम और ऐड किया डेल्टा t, इट मेक्स एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो जब थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ उसका एंगल भी थोड़ा सा क्या होगा, ये थीटा 1 है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका क्या होगा डेल्टा, मतलब एंगल में चेंज। ठीक है, ये क्या है, अब ये आ गया पॉइंट P2। ठीक है, इट t प्लस डेल्टा t पे इट मेक्स एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा t एट पॉइंट OP2। ठीक है, OP2 दूसरे पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टा स्मॉल थीटा है, दिस स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने अगर इसको डिफाइन करना हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द स्मॉल एंगल व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0 गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसकी वैसे तारीफ लिखना चाहें वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, द एंगल, प्रॉपर तारीफ, सबटेंडेड बाय पार्टिकल मूविंग along ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में हरकत करते हुए वो जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहां से यहां लें तो अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर टाइम ज्यादा है ना, ठीक है, तो जितना भी एंगल बन रहा होगा ये क्या कहलाएगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, यानी कि डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ये जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमेशा से क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट क्या होंगे स्टूडेंट्स इसके, रेडियन, डिग्री या फिर रेवोल्यूशंस। ठीक है, ये सारे अभी हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। अब स्टूडेंट्स हमें अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल के साथ। ठीक है, डायरेक्शन अगर हमने लेनी है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन लेंगे हम राइट हैंड रूल के साथ। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस तरह वो रोटेट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखें कि जिस तरह वो अब ये P ऐसे मूव कर रहा है ना, P1 से P2, तो मैंने उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो थंब होगा ना वो मेरे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। द थंब विल, इरेक्टेड थंब विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और ये कहां पे होती है, अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखें क्लॉकवाइज को हमेशा हम पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घड़ी के ऑपोजिट रुख में हुआ, ठीक है,
ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव थीटा, और ये अगर इस तरफ से लिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ये चीज आपने लिख देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर आपकी तारीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये कहलाता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल डेल्टा टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको मेजर कैसे करते हैं, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशंस के अंदर, ये भी हम देखेंगे। और इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, राइट हैंड रूल से, कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में जिस तरफ ये रोटेट कर रहा है कर्ल करे, तो जो थंब है वो हमारे पास क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके यूनिट वगैरह देखते हैं, उनका आपस में रिलेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पढ़ा था आपने L = R थीटा, ठीक है। कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और उसकी कोई भी कर्व है यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ L है, तो उस वक्त जो एंगल होता है इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, L = R थीटा। अब फिजिक्स में ना हम L की जगह S लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस, R रेडियस और थीटा वैसे का वैसे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक जो कर्व है ना, ये AB कर्व, ठीक है। हम इसको अब क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो थीटा होता है वो होता है S = R थीटा ना बेसिकली। तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, S/R, थीटा S/R। अगर ये कर्व की लेंथ, डिस्टेंस और रेडियस आपस में बराबर हुए, ठीक है, फर्ज करो दोनों की कोई भी वैल्यू है, यानी कि S और R, S = R यहाँ पे आप लिख दे। अगर ये सीन है तो ये से क्या कैंसिल होकर क्या आंसर आएगा, 1। तो जब सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस और रेडियस इक्वल हो, उस वक्त जो एंगल होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 रेडियन होता है। कितना होता है, 1 रेडियन। अब हम इसको डिग्री के अंदर भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा इसको मेजर करते हैं रेवोल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, रेवोल्यूशन के अंदर। रेवोल्यूशन होता है पूरा एक गोल चक्कर। रेवोल्यूशन क्या होता है, पूरा एक गोल चक्कर, ठीक है। यानी कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे पूरी मोशन, ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस। तो रेवोल्यूशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि थीटा, कौन सा थीटा, S/R, यही वाला रिलेशन। अब उसने कितना फासला तय किया, 2πr, R नीचे वाला वैसे का वैसे। तो रेवोल्यूशन के वक्त एंगल कितना होता है, R से कैंसिल, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन ये किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 2π के। और इसको हम सर्कल का हमें पता है ये पूरा रेडियस अगर कहें तो ये कितना होता है, 360 डिग्री भी होता है। ये क्या होता है, 360 डिग्री। ये इनके आपस में लिंक्स आएंगे, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन, 2π रेडियन, या फिर 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर मैंने यहां से 1 रेडियन निकालना हो, 1 रेडियन, तो ये 2π इधर आके डिवाइड, 360 डिवाइड बाय 2π, 180 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 57.3 डिग्री आई थिंक आता है। इसके राउंड अबाउट पे आंसर आता है। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब एंगल 1 रेडियन या इतने क्या होगा, डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद इसी तरह की टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी देखिए, कोई चीज सर्कल के अंदर मूव कर रही है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई स्पीड है, तो उसके जो एंगल चेंज करने की स्पीड है, मतलब पहले उसका एंगल था डेल θ1, लेट्स सपोज ये अगर एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। पहले उसका एंगल था θ1, फिर उसने एंगल चेंज किया θ2, ठीक है। तो ये जिस स्पीड से वो अपना एंगल चेंज कर रही है, ये उसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी हम सिंपल तारीफ देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एंगुलर लग जाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा हमारे पास एंगुलर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाता है, इसको हम W से लिखते हैं, ये होगी θ/t, ठीक है। बेसिकली थीटा नहीं, हम तो चेंज इन एंगल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेल थीटा ओवर डेल टी, और स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर डेल की टोटल चेंज इन एंगल और डेल्टा टी टोटल टाइम है, तो फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, डेल थीटा ओवर डेल टी, हम इसी को एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। अगर हमने किसी एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें फिर क्या लिमिट लगानी पड़ेगी,
कि डेल्टा टी वेरी शॉर्ट इंटरवल, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तब जो एंगल चेंज होगा वो क्या होगी, उस इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डेल्टा थीटा डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, देन डेल डब्ल्यू या फिर एंगुलर वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस तरह रोटेट कर रहे हैं तो अपनी फिंगर्स को इनकी रोटेशन की तरफ कर्ल करें, जो थंब है वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है। अब आ जाए इसका यूनिट देखें स्टूडेंट्स, यूनिट। ठीक है, यूनिट, ये बेसिकली तारीफें ही हैं तीनों। हमने इसका यूनिट पढ़ा रेडियन, इसका सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड भी, या फिर हम इसको अगर बड़े यूनिट में लेके आए तो वो होगा रेवोल्यूशन पर मिनट, ये इसके यूनिट यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ देखें अगर आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन होगी वो होगी, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, इसका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। आप इसको W/T भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ W नहीं, हम इसमें हमेशा क्या मेजर करते हैं, डेल चेंज। ठीक है, डेल टी, इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी कहेंगे कि जी अगर टोटल जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है वो डेल डब्ल्यू है और डेल्टा टी टोटल टाइम है, तो जो उस वक्त एक्सेलरेशन होगी क्या होगी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। जैसे एक फैन है ना, फैन जब हम ऑन करते हैं तो वो जीरो स्पीड पे होता है, कोई उसकी रोटेशन नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके चक्कर बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ती है और फिर वो एक खास एंगुलर वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन शुरू में थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसका भी इंस्टेंटेनियस ही फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस स्टूडेंट्स याद रखें, फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस का मतलब है वेरी, मतलब किसी भी एक सेकंड के छोटे से हिस्से में, तो उस टाइम हम डेल्टा टी को क्या कर रहे थे, जीरो, डेल डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट देखें तो वेलोसिटी का है, इसका है रेडियन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसके जो यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एस स्क्वायर अगर ऊपर लिखना है तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, या फिर रेवोल्यूशन मिनट का स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट इसको पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर आपने एवरेज बतानी है, इंस्टेंटेनियस बतानी है, इसका यूनिट बता देना है। एक चीज रह गई कि डेल्टा टी अगर जीरो है देन इसको हम अल्फा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फा विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और अलोंग इसकी भी डायरेक्शन वही होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और राइट हैंड रूल से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, होप तो आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल लाजमी देखते रहें। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर भी जल्द अज जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।